नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठक्कर। साथियों, ये मैं कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये उत्तराखंड की एक असली कहानी है। क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि एक छोटा सा कर्मचारी अफसरों को खबर लगे बिना ही करोड़ों का गबन कर जाए? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बड़ा घोटाला जिसने पूरे शिक्षा विभाग की नींव हिलाकर रख दी और ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार आज इतनी गहराई तक अपनी पैठ बना चुका है कि बड़े बड़े अफसर भी अपने विभाग में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। 3 करोड़ का यह घोटाला एक आउटसोर्स कर्मचारी करता है और पूरा सिस्टम इससे बेखबर बना रहता है। देहरादून से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा का गबन कर दिया गया है और यह मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी कि मिड डे मील और सत्य निर्माण योजना से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर करोड़ों का खेल चुपके से खेल लिया गया और जिस योजना के तहत बच्चों को खाना मिलना था वहाँ का पैसा सालों तक एक अज्ञात खातों में जाता रहा। जी हाँ, साल 2023-24 से लेकर 2025-26 तक सरकारी फंड को ऑनलाइन अज्ञात खातों में ट्रांसफर किया जाता रहा और सिर्फ 2 साल में ही करोड़ों का खेल कर दिया गया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसी को इसकी खबर तक नहीं लग पाई। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विभागीय जांच में सिर्फ एक ही कर्मचारी को मास्टरमाइंड मान लिया गया है और वह भी कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, बल्कि आउटसोर्स पर तैनात एक उपनल कर्मचारी है। यानी कि एक अकेला कर्मचारी करोड़ों का गबन करता है और विभाग के अफसर सोते रहते हैं। वैसे ये बात कुछ हजम नहीं होती है। देहरादून में इस मामले में हड़कंप मचा दिया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह गबन पूरी तरह से साबित भी हो गया है और जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया 3 करोड़ 18 लाख का गबन बताया गया है। अब सरकार इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में आ गई है और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस केस की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी जांच के आदेश के बाद अब क्या दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? इस मामले में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार विभागीय अधिकारियों को इतने लंबे समय तक कुछ भी पता कैसे नहीं चल पाया, या फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद कर रखी हुई थी। क्योंकि इस पूरे घोटाले के दौरान विभाग में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी भी बदले गए, लेकिन करोड़ों के इस ट्रांजैक्शन पर किसी की नजर ही नहीं गई। क्या सिस्टम में बैठे बड़े अफसर भी इस खेल का कोई हिस्सा थे या फिर यह सिर्फ एक लापरवाही ही थी? जी हाँ, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने भी साफ साफ कह दिया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह सवाल तो अब भी बाकी है कि क्या अकेला एक ही कर्मचारी इतना बड़ा घोटाला कर सकता है, या फिर इस घोटाले में और भी कई नाम शामिल हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये एक सवाल है। बहरहाल 3 करोड़ का ये घोटाला उत्तराखंड के सिस्टम की लापरवाही, जिम्मेदार अफसरों की चुप्पी और बच्चों के हक की लूट पर कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। अब सबकी निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह जांच ही बताएगी कि खेल सिर्फ एक कर्मचारी ही कर रहा था या फिर सिस्टम के अंदर बैठा कोई और भी इसका हिस्सा थी। इस खबर का, इस घटना पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।